दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या, यहाँ तक कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है। मैं आप सभी को ये सारे चीज़ों को बतलाऊँगा ताकि आपको परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग भली भांति समझ सकें। चलिए देखिए, आप लोगों को मैं संख्या बतला दे रहा हूँ। संख्या, इसी को नंबर कहते हैं, NUMBER। संख्या के बारे में बतलाएंगे। संख्या संख्या को ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, संख्या, जो संख्या अच्छा बतलाइए आप लोग, संख्या किससे मिलकर बना होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना यही से तो हम सारे संख्या को बना सकते हैं। तो संख्या कितना है? 10 है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक, यानी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्या है। जो हम इसी संख्या से ही सारे अंक को बनाते हैं, सारे नंबर को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, जो संख्या, पूर्ण संख्या मतलब वह जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इतने डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये किसका चिन्ह है? अनंत का चिन्ह है। अनंत का एक चिन्ह है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। अगला मैं बता रहा हूँ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या का मतलब हुआ कि जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए। जैसे में मैं बतला रहा हूँ यहाँ पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर इसमें अगर पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 0 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या अनंत हो जाएगा। अगर प्राकृत संख्या में पूछता है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा, और बड़ी संख्या आप लोग तो जानते ही हैं अनंत होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है जिस संख्या को हम 2 से भाग देने पर पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब भाग लग जा सके पूरा, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या, सम संख्या कहेंगे। सॉरी, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरह डॉट डॉट कितना तो अनंत तक हो सकता है। तो इसमें सबसे, आप लोग बतलाइए, इसमें सबसे छोटा सम संख्या कौन है? 2 है, और सबसे बड़ा 8 है, सबसे बड़ा अनंत है। ठीक है, अब आप लोग बतलाइए विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या होता है कि जो संख्या 2 से भाग देने में पूरा न कटे, जो 2 से भाग देने में पूरा विभाजन न हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। अब हम कहेंगे विषम संख्या। विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है, और सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जान चुके होंगे और यहाँ से समझ चुके होंगे। अब देखिए आप लोग, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक। यानी 2 सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो जब ऐसे संख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सीख रहे हैं। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, 2 सबसे छोटे अभाज्य और बड़ा अनंत। अब देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जो संख्या एक से कटे, अपने आप से कटे और भी किसी संख्या से कटे। ठीक है, यानी भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि वह संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और भी किसी संख्या से कटे, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 4 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी स्वयं से भी कटेगा। तो इस तरह संख्या जो रहेगी वो क्या होगी, भाज्य संख्या। सबसे बड़ी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4, और सबसे बड़ी अनंत। इसी तरह ऊपर भी, इसमें भी सबसे बड़ा ए अनंत होगा, सबसे छोटा ए, इसमें सबसे छोटा ए, सबसे बड़ा ए, सबसे छोटा ए, सबसे बड़ा ए, सबसे छोटा ए, सबसे बड़ा ए, सबसे छोटा, इस तरह होता है। ठीक है, आप लोग देखिए ध्यान से। उसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या p बटा q के रूप में निकल जा सके और उसका वर्गमूल निकल जा सके, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि 6 बटा 5 हो गया, 3 बटा 2 हो गया, चाहे रूट में 4 हो गया, रूट में 9 हो गया, फिर 22 बटा 7। यानी जो p बटा q के रूप में हो और उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलता हो, वो क्या होता है, संख्या, परिमेय संख्या होता है। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो p बटा q के रूप में न लिखा जा सके। जैसे रूट में 2 हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा, इस तरह होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब जिसका वर्गमूल न निकले पूर्ण रूप से, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे इतना हो गया, चाहे कह सकते हैं जो पाई है, जैसे पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान 22 बटा 7 परिमेय संख्या है। ठीक है, और भी संख्या में बदला दे रहा हूँ कि वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के जोड़ को, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब आपस में मिलाएंगे तो वो कैसी संख्या मिलेगी, वास्तविक संख्या मिलेगी। ठीक है, अब पूर्णांक देखिए, पूर्णांक पूर्णांक का मतलब होता है जो संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी इधर से भी अनंत, लेफ्ट से भी अनंत और राइट से भी अनंत होता है, वह पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, आप लोग इस तरह, आप लोग इस सभी को क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल बतलाएंगे। ठीक है।